उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेके एक बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड ने अपने मसूरी विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में एक गोरखाली उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि आज पार्टी ने तीसरी सूची जारी की है और उस सूची में कुल 9 लोगों को टिकट दिए गए हैं। आपको बता दें कि मसूरी विधानसभा से इस बार आम आदमी पार्टी ने श्याम बोहरा, जो गोरखाली समाज से आते हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। श्याम बोहरा लगातार कई समय से अपने क्षेत्र की जनता के बीच सघन जनसंपर्क करते हुए अपने लिए एक राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे। अब उनको टिकट मिल चुका है। टिकट मिलने के बाद गोरखा समाज, जो इस विधानसभा में सबसे बड़ी संख्या में करीब 30 से 35% के आसपास है, उनको भी एक बड़ी उम्मीद लगी है कि गोरखाली समाज के किसी ऐसे व्यक्ति को एक बड़ी पार्टी ने अपना टिकट दिया है। अब यह देखना बेहद रोचक होगा कि श्याम बोहरा के लिए गोरखाली समाज को एकजुट करना और उनके विश्वास को वोट में बदलते हुए विधानसभा तक की सफर जारी करना। वीर गोरखा वेब टीवी ने तत्काल जैसे ही इस सूची की घोषणा हुई है, सीधे श्याम बोहरा, जो मसूरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, उनसे बात की एवं कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की। आइए देखते हैं श्याम बोहरा ने टिकट मिलने के बाद वीर गोरखा वेब टीवी से क्या बात की। नमस्कार, आज हमारे बीच मौजूद है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए गोरखा बाहुल्य मसूरी विधानसभा से एक नाम उन्होंने अपने प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया है। वह गोरखा व्यक्ति है श्याम बोहरा। आज हमारे साथ मौजूद है। श्याम बोहरा जी, आपको सबसे पहले बधाई, आपको टिकट फाइनल मिल चुका है। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। और ये हमारी जितने ही गोरखाओं की जीत है। और आम आदमी पार्टी ने नेतृत्व में जिम्मेदारी दी एक प्रत्याशी के रूप में। इस नेतृत्व का भी धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रहा हूं। और जो प्रत्याशी घोषित किया गया है, और मैं ये विधानसभा, मसूरी विधानसभा के जनता को भी दिल से बधाई। और जिस भरोसे से मैं उस भरोसे पे खरा उतरूंगा और एक विधान आम आदमी पार्टी के झोल में डाल के दूंगा। जी, जिस तरह से बहुत लंबे प्रयासों के बाद एक किसी बड़े राजनीतिक पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पंजाब में काम किया है, उत्तराखंड में भी एक ग्राउंड में पहुंच के काम किया है। आपने भी लगातार लंबे समय से काम किया। आपको क्या लगता है, मसूरी विधानसभा चुनावों के लिए जनता के बीच आप क्या वादे लेके जाएंगे और क्या उम्मीद आपसे जनता लगाए? आपके क्षेत्र की बात की जाए तो मसूरी के जनता के बीच में मैं केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, जैसे शिक्षा पे हुआ, स्वास्थ्य पे हुआ, सड़क पे हुआ, तो ये सब जितनी भी इनकी योजना है, 5 योजनाएं, गारंटी योजनाएं, इनको जनता के बीच लेके जाऊंगा। और जाके जनता के घर घर पहुंचकर और इस समय कहूंगा कि ये जो इस समय परिवर्तन की लहर चल रही है, आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, और इस समय परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से 10 साल कांग्रेस ने सत्ता पे काबिज होकर जनता को लूटने का काम किया, और भाजपा ने भी 10 साल राज करके जनता को सिर्फ लूटने का काम किया। अब आपके बीच में आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में आई है, और एक मौका केजरीवाल जी को जी, थोड़ी सी नेटवर्क का इशू है जी, कहिएगा। और मसूरी के जनता के लिए दिन रात में हर अपने दिल से प्रयास करूंगा, जिस तरह से श्याम बोहरा जी, आमतौर पे देखा गया है कि मिलीजुली एक संख्या है मसूरी विधानसभा में। गोरखा समाज की बात की जाए तो 30 से 35% और 65% जो वोटर है अन्य समाज से भी आते हैं। बतौर गोरखा आपको टिकट मिला है, आप प्रत्याशी बने हैं, इसका तो खूब हमें एक प्राउड, गर्व फील होता है। लेकिन साथ ही साथ जो गोरखा नहीं है उनके लिए भी क्या संदेश, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा पैमाना लेके चलती है उनके, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जब देहरादून में रैली करने आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी
कि हर विधानसभा का अपना अपना मैनिफेस्टो होगा। तो मैनिफेस्टो कब तक आप लॉन्च करेंगे और उस मैनिफेस्टो की क्या-क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेगी? मैनिफेस्टो की जो हमारी प्राथमिकता है कि शिक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है, रोजगार पे है, पिता लोगों को तीर्थ यात्रा वाला पलायन पे है, जल जंगल जमीन पे है, हमारे जो फौजी जो आर्मी से रिटायर हो जाते हैं उनके लिए है कि वो उनको दोबारा हमारी सरकार आएगी तो उनको दोबारा उत्तराखंड सरकार उन्हें दोबारा नौकरी देगी, ठीक। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे चाहे आर्मी के हो, चाहे पैरामिलिट्री पुलिस के हो, चाहे पुलिस के हो, उत्तराखंड पुलिस के हो, उनके जो जो शहीद होगा उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का धनराशि खुद मुख्यमंत्री वहाँ उनके घर पे जाके देकर आएंगे। जिस तरह से एक गोरखाली समाज की हमेशा से मांग रही थी कि एक गोरखाली उम्मीदवार कम से कम विधानसभा पहुंचे उत्तराखंड के विधानसभा में, आपको लगता है आप अपनी जीत के लिए कितने आप निश्चिंत हैं और आने वाले समय में आपको क्या लगता है आपके मुकाबले में बहुत हेवी वेट एक वर्तमान में कैबिनेट मंत्री उनसे मुकाबला है, किस तरह का मुकाबला देखते हो आप, कितने आशान्वित हो आप? नहीं, हम तो एकदम आश्वस्त हैं। अपने मसूरी विधानसभा की जनता से पूरा मुझे भरोसा है और हमें उम्मीद है कि हम विजय हो, यहाँ से विजयी होके जाएंगे, विधानसभा पहुंचेंगे। और जो केजरीवाल जी के का जो विकास मॉडल है वो विकास मॉडल पे हम काम करेंगे। हम लोग बात नहीं करते हैं, काम पे करते हैं। केजरीवाल जी का जो डंका बज रहा है, इस समय आम आदमी पार्टी की लहर है उत्तराखंड में और यहाँ पे हम लोग विकास पे, हम लोग का फोकस विकास पे रहता है। जिस तरह से श्याम जी आमतौर पे देखा जाता है कि चुनाव प्रचार में अब की बार कोविड के चलते काफी अभी एक मुश्किल हालात है, तो ऐसे समय में चुनाव प्रचार करने के लिए आम आदमी पार्टी की क्या योजना है? आम आदमी पार्टी की सारा वर्चुअल मीटिंगें हमारी हो रही हैं और सारा सोशल मीडिया का हम लोग भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन है उस पर ध्यान रखते हुए हम अपना प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में चूंकि गोरखाली बहुत बड़ी संख्या में है और हर कोई भी यहाँ पे प्रत्याशी होता है तो वो गोरखा को वोट बैंक के रूप में एक अपने तरफ लाने की कोशिश करता है, आपको लगता है कि आपके क्षेत्र मसूरी विधानसभा में गोरखाली समाज आपको वोट डालेंगे? हाँ, गोरखाली समाज से मुझे बहुत बड़ा उम्मीद है, जो कि मैं गोरखा समाज से ही आता हूँ, इसलिए अपने गोरखा समाज पे मुझे बहुत भरोसा है, अपने गोरखा भाइयों पे भी मुझे बहुत विश्वास है। चलिए, आपने वीर गोरखा वेब टीवी से बात की और साथ ही साथ आपको टिकट मिला, गोरखाली समाज का मान बढ़ाया आम आदमी पार्टी उत्तराखंड ने, आपको आगे आने वाले समय में बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।